स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आशा करते हैं कि आप जहां कहीं भी होंगे सुरक्षित होंगे। मैं आपका कॉमर्स एजुकेटर नौशाद सर, और आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं क्लास 12th का रिवैल्यूएशन अकाउंट। जी हाँ मेरे दोस्त, आप सही सुन रहे हैं। आज हम आपको पढ़ाएंगे क्लास 12th का रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये रिवैल्यूएशन अकाउंट जो टॉपिक है बहुत ही मजेदार, बहुत ही शानदार और बहुत ही मसालेदार टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये आपके स्क्रीन पे रिवैल्यूएशन अकाउंट दिख रहा है। ये रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट है। क्या है मेरे दोस्त? तो ये रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट है। जब भी रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया जाता है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में एसेट्स और लायबिलिटीज के मूल्य में, ये मेरा कहने का मतलब ये है कि एसेट्स और लायबिलिटी का जो वैल्यू होता है उस वैल्यू में जो इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है, उसी का एंट्री किया जाता है। बातों को समझ लीजिए। जब भी रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में एसेट्स और लायबिलिटी में, एसेट्स और लायबिलिटी का जो वैल्यू होता है उस वैल्यू में जो इंक्रीज डिक्रीज होता है, उसी इंक्रीज डिक्रीज का एंट्री रिवैल्यूएशन अकाउंट में किया जाता है। बहुत सारे स्टूडेंट ने कमेंट में लिखा है कि सर रिवैल्यूएशन अकाउंट में इंक्रीज डिक्रीज समझ में नहीं आता है। तो चलिए सबसे पहले हम आपको आप ही के लैंग्वेज में एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाते हैं कि इंक्रीज क्या होता है, डिक्रीज क्या होता है। ये गो नचनिया ही हो, ये कौन ये हो? तो ये गो नचनिया ही है। ये नचनिया के साटा कर दियो गई कहाँ? तो राम खिलावनपुर गांव में। ये एगो नचनिया ही हो। ये नचनिया के ऑर्केस्ट्रा में साटा हो गई कहाँ? तो राम खिलावनपुर गांव में। इधर के नाचल शुरू कर दिलस। कौन गाना में? कौन गाना पर नाचल शुरू कर दिलस हो? कि सैया ने देखा ऐसे कि मैं पानी पानी हो गई। यह गाना पर नाचल शुरू कर दिलस। और जब नाचल शुरू कर दिलस कि सैया ने देखा ऐसे मैं पानी पानी हो गई, अब खूब पैसा का बरसात शुरू होके लागल। खूब का होके लगल हो? तो खूब पैसा का बरसात शुरू हो गल। कौन गाना पे? कि सैया ने देखा ऐसे मैं पानी पानी हो गई। ई गाना पे नचनिया जो है नाचना शुरू कर दी तो खूब पैसा का बरसात हो गल, शुरू हो गई। और जब पैसा का बरसात शुरू भइल तो नचनिया का वैल्यू बढ़ गई। और जब वैल्यू बढ़ गई तो एकरे के का कहल जाला? तो एकरे के इंक्रीज कहल जाला। एकरे के का कहल जाला हो? एकरे के इंक्रीज कहल जाला। अब यह नचनिया के एगो ऑर्केस्ट्रा में दूसरा जगह साटा भइल, दूसरा गांव में। तो कौन गांव में साटा भइल? तो भकोलपुर गांव में यह नचनिया के साटा भइल। अब सोच लस कि जौन राम खिलावनपुर गांव में नचले रहनी, कौन गाना पे? तो सैया ने देखा ऐसे कि मैं पानी पानी हो गई। सोच लस कि भकोलपुर में हम नाचें तो खूब पैसा कमाएं। अब भकोलपुर गांव में साटा भइल तो नाचल शुरू कर दिलस कि सैया ने देखा ऐसे मैं पानी पानी हो गई। खूब नचलस, खूब नचलस, खूब नचलस, खूब नचलस, खूब नचलस। आ ससुरी नाचते नाचते खुद ही पानी पानी हो गई। आ जब पानी पानी हो गई तो एकरा अपेक्षा जी के बहुत कम पैसा का बरसात भइल। तो जब ई गांव के अपेक्षा यहाँ पर बहुत कम पैसा के बरसात भइल, जब बरसात बहुत कम पैसा के बरसात भइल, जब बरसात भइल तो ई नचनिया के वैल्यू घट गई। तो जब वैल्यू घट गई तो एकरा के का कहल जाला? तो एकरा के कहल जाला डिक्रीज। एकरा का कहल जाइ हो? तो एकरा कहल जाइ डिक्रीज। फिर सोच लो कि हम दूसर गाना पे नचती। तो कौन गाना पे? तो ले लो पुदीना, ले लो पुदीना। सोच लो कि ले लो पुदीना पे भी नचती। तो ले लो पुदीना पे नाचल शुरू कर दिलस। खूब नचलस, खूब नचलस, खूब नचलस, खूब नचलस। ले लो पुदीना गाना पे भी तो नचलस। फिर भी राम खिलावनपुर गाँव की अपेक्षा एजिका के पैसा के बरसात कम भइल। तो एकर वैल्यू, इ नचनिया के वैल्यू घट गई। दूगो गाना पे डांस कैलस खूब। एगो पहले का गाना पे कौन गाना पे डांस कैलस? कि सैया ने देखा ऐसे कि मैं पानी पानी हो गई। ओ पे खूब नचलस। ई नाचते नाचते खुद ही पानी पानी हो गई। और दूसर का गाना पे गाना, दूसर को गाना पे नचलस। कौन गाना पे? ले लो पुदीना, ले लो पुदीना। एहू पे नचलस। एहू पे नाचते नाचते खुद ही पानी पानी हो गई। लेकिन ये गांव के अपेक्षा है जी का पैसा का बरसात बहुत कम भइल। तो जब कम भइल तो हेकर इ नचनिया के वैल्यू घट गई। जब घट गई तो एकरा का कहल जाई? डिक्रीज। आ इ नचनिया के वैल्यू हे गांव में बढ़ गई। जब बढ़ गई तो एकरा का कहल जाई? इंक्रीज। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इंक्रीज क्या है, डिक्रीज क्या है। आपके लैंग्वेज में हम आपको समझा दिया है। इंक्रीज का मतलब बढ़ जाना होता है, डिक्रीज का मतलब घट
जाना होता है। क्लियर? आइए अब हम आपको फॉर्मेट समझाते हैं। जब भी रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं तो एसेट्स और लायबिलिटी का जो वैल्यू होता है, जो वैल्यू घटता है बढ़ता है, उसी का एंट्री किया जाता है, बाकी किसी का एंट्री नहीं किया जाता है। आइए हम आपको ये रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट है। देखिए सबसे पहले यहाँ पे सीआर साइड से अगर हम स्टार्ट करते हैं तो सीआर साइड में लिखा हुआ है इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स। इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स, जब एसेट्स के ये जो एसेट्स है और एसेट्स का वैल्यू जब बढ़े जाएगा तो इसको किस नाम से जानेंगे? इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स। और जब भी इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स होता है तो गेन कहलाता है। क्या कहलाता है मेरे दोस्त? गेन कहलाता है। पहले बातों को ध्यान से सुनिए। फिर यहाँ पे लिखा है डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटी। ये जो लायबिलिटीज है, लायबिलिटी का जो वैल्यू है डिक्रीज हो गया। डिक्रीज हो गया मतलब लायबिलिटीज का वैल्यू घट गया। जब इसका वैल्यू घटेगा फिर भी हम इसको किस नाम से जानेंगे? गेन के नाम से जानेंगे। किस नाम से जानेंगे? गेन के नाम से जानेंगे। अब हम आते हैं डी आर साइड में। जैसे डी आर साइड में आते हैं तो यहाँ पे लिखा है इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज। अब इसका जो लायबिलिटीज था, इस लायबिलिटीज का वैल्यू क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। जैसे लायबिलिटी का वैल्यू इंक्रीज होगा तो आपको लॉस होगा। क्या होगा मेरे दोस्त? लॉस कहलाएगा। क्या कहलाएगा? लॉस कहलाएगा। पहले बातों को गौर से सुनिएगा तो बात समझ में आएगा। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स। ये जो एसेट्स है, एसेट्स का ये जो वैल्यू है डिक्रीज हो गया। जैसे ही एसेट्स का वैल्यू डिक्रीज होगा फिर भी हम लोग इसको किस नाम से जानेंगे? लॉस के नाम से जानेंगे। बात समझ में आएगा? मेरा कहने का मतलब ये है बाबू, ध्यान दो है ध्यान देने का काम बा कि है सी आर साइड हनु, है सी आर साइड राम खिलावनपुर ह, आ डी आर साइड हनु तो भकोलपुर ह। तो भकोलपुर में जो है नचनिया नचले रहे थे का वैल्यू घट गई। जब घट गई तो कहल डिक्रीज। और राम खिलावनपुर में नचले रहे थे का वैल्यू बढ़ गई। तो जब बढ़ गई तो क्या कहल जाए? इंक्रीज। अब सुन लीजिए, पहले बातों को ध्यान से समझ लीजिए। जब भी रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में एसेट्स और लायबिलिटीज का जो वैल्यू होता है उसी वैल्यू का इंक्रीज और डिक्रीज का ही एंट्री किया जाता है। अब इधर एक और हम आपको समझा दें क्वेश्चन में। अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किस प्रकार से देगा? बातों को ध्यान से सुनिए। क्वेश्चन में देगा इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स। जब एसेट्स का वैल्यू इंक्रीज होता है तो क्या कहलाता है? प्रॉफिट कहलाता है, यानी गेन कहलाता है कि लॉस कहलाएगा? उसके बाद सपोज दैट मान लेते हैं कि दोनों कहलाएगा कि नॉन ऑफ दिस, की इनमें से कोई नहीं। तो अभी यहाँ पे लिखा हुआ कि इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स। तो जब एसेट्स का वैल्यू बढ़ेगा यानी इंक्रीज होगा तो क्या कहलाएगा? गेन। तो सबसे पहले आप गेन पे टिक आउट मारिएगा। फिर क्वेश्चन में देगा डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज। जब लायबिलिटीज भी घटता है तो आपके लिए क्या कहलाता है? गेन कहलाएगा। ये दो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समझ में आ गया। इधर इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज, लायबिलिटी का वैल्यू बढ़ेगा तो लायबिलिटीज का वैल्यू बढ़ेगा तो क्या कहलाएगा? आपका लॉस कहलाएगा। क्लियर? फिर क्वेश्चन में देगा डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स। एसेट्स का वैल्यू घटता है, डिक्रीज होता है तो क्या कहलाता है? लॉस कहलाता है। क्लियर? बात समझ में आ गया? यह भी लॉस कहलाता है। अब देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किस तरीका से पूछेगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तीन वे से पूछता है, तीन तरीके से पूछते हैं, तीन रास्तों से पूछता है। पहला रास्ता ये देगा कि किसी एक को हम मान लेते हैं, इसी को हम एग्जाम्पल के अनुसार लेकर चलते हैं। इसी को सबसे पहले क्वेश्चन देगा इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स। एसेट्स का वैल्यू इंक्रीज होता है तो उसका एंट्री किया जाता है। कौन से अकाउंट में? ऑप्शन देगा रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स लोन अकाउंट, नॉन ऑफ दिस। तो अभी आपको बता दिया गया है इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स। जब एसेट्स का वैल्यू बढ़ता है तो इसका एंट्री किधर होता है? तो आप डायरेक्ट कहिएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट। एक रिवैल्यूएशन अकाउंट पे टिक आउट लगेगा। दूसरा क्वेश्चन यही देगा कि इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स का एंट्री होता है कौन से अकाउंट में? तो देगा डेबिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट कि क्रेडिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट की देगा बैलेंस शीट की नॉन ऑफ दिस। तो अभी आपको बता दिया गया है कि क्रेडिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट। दो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समझ में आ गया। तीसरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देगा इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स। जब एसेट्स का वैल्यू बढ़ जाता है तो आपके लिए क्या कहलाएगा? गेन कहलाएगा कि लॉस कहलाएगा? मान लेते हैं कि दोनों कहलाएगा कि नॉन ऑफ दिस। तो अभी यहाँ पे लिख दिया गया क्या कहलाएगा? गेन कहलाएगा। तो तीन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सेट हो गया ना। तो
3 गुने 4 आइटम है तो 4 तिहाई 12, यानी 12 गो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप इस फॉर्मेट के माध्यम से याद कर लीजिएगा। अब बातों को ध्यान से सुनिए कि यहाँ पर एसेट्स बढ़ रहा है तो आपके लिए गेन कहला रहा है, लेकिन यहाँ पर डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज, यहाँ पर लायबिलिटीज घट रहा है तो आपके लिए गेन क्यों कह रहा है। आपके माइंड में ये बात चलता होगा, सवाल उठता होगा कि सर यहाँ पर डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटी घट रहा है तो गेन कैसे होगा। गेन होगा, मान लेते हैं कहीं नौचनिया है, इन नौचनिया के ऊपर 5,000 रुपये का कर्जा रहे, क 1,000 रुपये का कर्जा रहे हो, 5,000 रुपये का कर्जा। राम खिलावनपुर गांव में खूब नचलस, कौन गाना पे कि सैया ने देखा ऐसे कि मैं पानी पानी हो गई, आ खूब नचलस खूब पैसा कमैलस। मान लेते हैं कि ई कमा देलस 10,000 रुपये कमैलस, कितना कमैलस हो 10,000 कमैलस, तो 10,000 कमैलस तो अपन कर्जा का कितना भुगतान कर दिलस 5,000 रुपया, तो 5,000 रुपया दे दिलस, तो कर्जा घट नु गई तो फायदा में नु बिया। बात समझते रहो लोग नु। तो इसे कहा जाए डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटी, यानी पैसा आप कमाइएगा तभी ना आप कर्जदार का भुगतान कीजिएगा। पैसा आप नहीं कमाइएगा, आपके पास इनकम होगा ही नहीं तो आप लायबिलिटी का भुगतान कहाँ से कीजिएगा। तो इसका मतलब ये है कि इनकम हुआ होगा तभी ना आप जो है लायबिलिटी का पेमेंट किए हैं। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटी, कि जब भी लायबिलिटी घट रहा है इसका मतलब ये हुआ कि किसी फर्म को इनकम हुआ है तभी वो अपना लायबिलिटी का भुगतान किया है। बात समझ में आ गया। इधर हम आते हैं इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज, इस लायबिलिटी का वैल्यू बढ़ गया मतलब आपका कर्जा बढ़ रहा है। तो जब जैसे आपका कर्जा बढ़ेगा तो आप लॉस में न जाइएगा। मान लेते हैं कि आपके पास 1 भी रुपया नहीं है, बात समझ में आ रहा है ना, और आपको भूख लगा, अब आप गए 10 रुपये का कुरकुरा खरीद कर खा लिए उधार, बाकी खा लिए, तो आपके पास 1 भी रुपये का कर्जा नहीं था और आपके मूड़ी पर 10 रुपये कर्जा चढ़ गई, तो 10 रुपये बढ़ नु गई, तो बढ़ गई तो आप प्लस में अभी है ना। तो इसलिए इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटी को किस नाम से जानेंगे, लॉस के नाम से जानेंगे। डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स, ये जो एसेट्स है इसका वैल्यू घट गया। जब भी किसी एसेट्स का वैल्यू घटेगा तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि जब भी एसेट्स का वैल्यू घटेगा तो आपके लिए क्या कहलाएगा, लॉस कहलाएगा। बात समझ में आ गया। आइए फिर से हम आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समझा दे। ये आपको इंक्रीज डिक्रीज समझ में आ गया होगा। जब भी रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं तो रिवैल्यूएशन अकाउंट की फॉर्मेट है, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे तो इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटी, क्वेश्चन में देगा इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटी का एंट्री किधर होता है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के डीआर साइड में होगा। फिर क्वेश्चन में देगा डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स, जब एसेट्स का वैल्यू डिक्रीज होता है तो इसका एंट्री किधर करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट के डीआर साइड। फिर इधर हम आते हैं सीआर साइड, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स, जब एसेट्स का वैल्यू इंक्रीज होगा तो इसका एंट्री किधर करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट के सीआर साइड। फिर क्वेश्चन में देगा डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटी, जब लायबिलिटी का वैल्यू डिक्रीज होगा तो इसका एंट्री किधर करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट के सीआर साइड। ये दोनों गेन है, ये दोनों आपके लिए क्या है, लॉस है। सीआर आपके लिए आपको बताए थे कि सीआर आपके लिए राम खिलावनपुर है और डीआर तार खातिर कहा हो, डीआर भकोलपुर हो, इसलिए कि है खूब नस्ले रहे तो खूब पैसा कमा ले, भाई प्रॉफिट में ना है। बात समझ में आता ना, भाई प्रॉफिट में है, सीआर साइड प्रॉफिट हो और डीआर साइड आपके लिए क्या है, लॉस है। आई होप आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट समझ में आ गया होगा। यदि आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट समझ में आ गया होगा तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ जो स्टूडेंट जो है कॉमर्स लाइव चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कॉमर्स लाइव चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा दे ताकि जो भी हम वीडियो अपलोड करें सबसे पहले लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, मेरे दोस्त आपके पास पहुंचे। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। दैट्स ऑल।